नमस्कार साथियों। आरंभ 2024 के इस आखिरी पड़ाव में आपके अपने मंच पर मैं आपका दोस्त प्रशांत सातो सभी फाउंडर मेंबर का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आरंभ 2024 के आखिरी पड़ाव में हैं और जल्द ही हमारे सामने पीपीटी और पीडीएफ आने वाले हैं और जो हमारी इंतजार की घड़ी है वो समाप्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर हमें कोई नया काम, नई शुरुआत करनी है तो हमारे मन में एक आशा रहती है, एक अपेक्षा रहती है कि हमारा जो भी वर्क हम करने जा रहे हैं, नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वो अच्छा हो। तो दोस्तों, अगर हम ये समझते हैं कि हम अच्छा करने वाले हैं, हमारे साथ में अच्छा होने वाला है, तो हमारे साथ में अच्छा ही होगा दोस्तों। क्योंकि ये कुदरत ऐसा है कि जो भी हम कुदरत से मांगते हैं ना, कुदरत हमें भर भर के देता है दोस्तों। जो हम मांगते हैं वही हमें मिलता है। तो दोस्तों, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे ग्रेट लीडर है कि जो रात दिन हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आज भी हमारे ग्रेट लीडर माननीय योगी जी पालोदे सर, रवि जी सातो सर ट्रैवलिंग में है, क्योंकि उनका उनकी मंशा ऐसी है कि जो भी हमारे साथ में, जो भी हमारे इस नए प्रोजेक्ट में, इस नए प्लान में हमारे साथ में आएंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा कैसा मिले, यही उनकी मंशा है। और इसके लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सच में हम धन्यवाद करेंगे उस परम पिता परमेश्वर जी का कि जिन्होंने हमें इंसान का जन्म दिया है। तो सच में उनके बहुत हम उनका कृतज्ञ उनकी हम मानते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में बहुत से जीव है दोस्तों, लेकिन हमें उस परमपिता भगवान ने इंसान के रूप में क्यों भेजा है, उसकी तो कुछ ना कुछ वजह होगी दोस्तों। तो सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर ने हमें इंसान का जन्म दिया, इसके लिए हम उनके आभारी है। उनका धन्यवाद 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 करते हैं। दूसरी बात सॉरी दोस्तों, जिन्होंने हमें जन्म दिया, ऐसे हमारे माँ बाप, जिनके बदौलत आज हम ये दुनिया देख रहे हैं, हम सभी अपने अपने माँ बाप के भी धन्यवाद 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 करेंगे दोस्तों। क्योंकि हमारे आई बाबा थे, है, करके हम इस दुनिया में आए दोस्तों। तो दिल से हम उनका भी धन्यवाद 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 करते हैं। और दोस्तों देखिए, धन्यवाद करेंगे हम जिन्होंने भी आरंभ 2024 की लिंक हमें शेयर की, जिनका भी हमें कॉल आया, जिनका भी हमें एसएमएस आया, उनको भी हम धन्यवाद 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 करेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि जो भी मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, मेरा रिलेटिव है, जो भी अपना रिश्ता है, उनका भी अच्छा हो, इसलिए उन्होंने हमें आरंभ 2024 की लिंक भेजी है। तो सच में उनके दिल में हमारे लिए कुछ तो हमारा अच्छा हो, ये चल रहा था, चल रहा है और चलता ही रहेगा। इसलिए जिन्होंने भी हमें लिंक शेयर की ना इस पैनल की, तो उनका भी हम दिल से धन्यवाद 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 करेंगे। और धन्यवाद करेंगे हमारे जो ग्रेट लीडर है माननीय योगी जी पालोद सर, रवि जी सातो सर, इनका भी हम धन्यवाद करेंगे। क्योंकि वह रात दिन मेहनत कर रहे हैं इसके लिए दोस्तों, हमारे लिए। क्योंकि उनका
मैंने बताया अभी कि उनका ये कहना है कि हमारे साथ में, हमारे पैनल पे, हमारे नए प्रोजेक्ट में जो भी हमारे साथ आएंगे उनका भला हो, उनके जो भी सपने हैं वो साकार हो, और वो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, और दूसरी बात, देखिए, सफलता समय लेती है। मैडम जी ने, हमारे जो ग्रेट लीडर है, डायनामिक पर्सनालिटी वंदना जी बरबड़े मैम, उन्होंने कहा सफलता समय लेती है। सच में दोस्तों, देखिए, अगर कोई भी बात या कहीं कहीं पर भी हम उतावलेपन या उतावले होकर अगर वर्क करते हैं या निर्णय लेते हैं, तो दोस्तों वहां पे हमारा जो निर्णय है वो गलत भी साबित हो सकता है। अगर हम, जो भी एक आधी बात रहती है या एक आधा प्लान रहता है, प्रोजेक्ट रहता है जहां पर भी हमें काम करना है, दोस्तों उनकी जो बाजू रहती है, हर बाजू की अगर हम बात करते हैं या उसे देखते हैं, और देखकर अगर हम सही निर्णय लेते हैं ना दोस्तों, तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें सफल होना है दोस्तों। सफलता की यादी में हमें हमारा नाम लिखना है, और आने वाला समय यह हमारा ही रहेगा दोस्तों। क्योंकि जहीं जहां पर भी हम वर्क करते हैं ना, तो देखिए, हम हमारे ड्रीम के लिए हम वर्क करते हैं, हमारे सपने के लिए हम वर्क करते हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। जल्दबाजी करके कोई भी निर्णय लेके हम सक्सेस नहीं हो सकते, वहां पे हमें लॉस भी मिल सकता है। लेकिन सफलता समय लेती है, यही सच बात है। और इसीलिए हमारी जो भी आने वाला समय, हमारा समय है, वो समय ले रहा है, कोई बात नहीं है। क्योंकि हमें सफल बनना है, सफल लोगों की यादी में हमारा नाम लिखना है दोस्तों। तो जो भी 1 जनवरी से हम इंतजार कर रहे थे और कर रहे हैं दोस्तों, वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। और जल्द ही हमारे सामने सभी को ये लग रहा है कि कब हमारा प्लान मार्केट में लॉन्च होगा, कब हमारे सामने पीपीटी या पीडीएफ आएगी दोस्तों। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है, और जल्द ही टाइमर लगने वाला है। तो समय लगा हमें, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें क्या बनना है? हमें सफल बनना है। हमारे जो भी ड्रीम है वो हमें साकार करना है। इसलिए आपने, हमने जो भी इंतजार किया, इसके लिए सच में मंच पर जो भी उपस्थित है उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद 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 करता हूं। क्योंकि पहले दिन से जो इस पैनल पर उपस्थित है दोस्तों, वो है फाउंडर मेंबर दोस्तों। हाँ, अगर हमने इंतजार किया, क्यों किया? क्योंकि हमें सफल बनना है। और अभी जिस दिन वो वक्त आएगा वो दोस्तों, पीपीटी पीडीएफ हमारे सामने होगा, हमारा प्रोग्राम लॉन्च होगा, उस दिन से दूसरी बात ऐसी है दोस्तों कि सफलता को स्पीड पसंद है। देखिए, हमें जो ये वक्त मिल रहा है दोस्तों, तो भगवान के भी दिल में है कि अगर इनके पास में पीपीटी अगर जल जाती, जल्दी पेश होता अपना प्रोग्राम, तो हमें टाइम नहीं मिलता दोस्तों। लेकिन आज हमें बहुत टाइम मिला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें स्पीड से काम करना है। सॉरी दोस्तों। तो सफलता को स्पीड पसंद है। देखिए, मुझे बहुत बताने में हर्ष हो रहा है कि कल से बहुत लीडर्स के कॉल आए कि सर, हमें हमारा
ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना है। और दोस्तों, बहुत सारे लीडर्स के ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट हो चुके हैं। उनके वॉलेट में उन्होंने बीएनबी लेकर रख दिया है दोस्तों। सिर्फ राह देखनी है हमें लॉन्च की, टाइमर की। तो ऐसे ग्रेट लीडर इस पैनल पर उपस्थित है और सफलता के लिए एक एक कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिस दिन भी हमारा ये प्रोग्राम लॉन्च होगा, उस दिन से हम स्पीड से काम करने वाले हैं। इस सभी ने ठान लिया है दोस्तों। और जो जो भी हमारे साथ में आएंगे, आज हमारे पैनल पर नहीं है, कुछ नाम बदल कर आ रहे हैं, कुछ डर के भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारा प्रोग्राम लॉन्च होगा, उस दिन खुलेआम वो हमारे साथ में आने को तैयार है। और दूसरी बात ऐसी है दोस्तों कि जो लीडर होता है वही लीडर होता है। कुछ लोग डर डरते हैं दोस्तों, लेकिन उसकी वजह अलग अलग हो सकती है। लेकिन हमें लीडर होके हमारे प्रोजेक्ट में काम करना है। और जो लीडर होता है ना, वही लीडर होता है। तो आप जो भी सच में यहाँ पर उपस्थित है, वो सब लीडर है लोगों दोस्तों। उनके दिल में कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों कैसा है, अगर हमें हमारा सपना पूरा करना है तो डरना नहीं है दोस्तों। हमें एक बात दोस्तों, कि जो सर फिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। अगर जो डरता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। हम सर फिरे हैं, इसलिए हम इतिहास लिखने वाले हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आपको देख के लोगों ने ऐसा बोलना चाहिए कि यस, मुझे इनके जैसा बनना है, इनके जैसा मुझे सक्सेस होना है। हाँ, आज हम क्या है ये कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हम क्या बनेंगे, हमें क्या बनना है, ये हमारे हाथ में है दोस्तों। और ऐसी मिसाल हम खड़ी करेंगे दोस्तों कि लोग देखते रहेंगे और लोग कहेंगे कि यस, मुझे इस सर जैसा बनना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि खुद से वादा करना पड़ेगा। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। यानी खुद से हमें वादा करना है कि यस, मैं जीतूंगा और मैं इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश भी करूंगा। यह हमें खुद से वादा करना है। और मुझे गर्व है कि इस पैनल पर सभी जो लीडर्स है, उन्होंने खुद से वादा किया है कि यस, मुझे सक्सेस बनना है। और सभी ने सोच के रखा है, और सभी उससे भी ज्यादा कोशिश करने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसे ग्रेट लीडर इस पैनल पर है। तो सभी को मैं एक बार फिर से सैल्यूट करता हूं। देखिए दोस्तों, और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमें क्या करना चाहिए। हमें अमीर लोगों जैसा दोस्तों, अमीर लोगों जैसा बनना है, क्योंकि हमें अमीर बनना है। तो उन्होंने जो भी किया, हम पूरा जो वो कर रहे हैं वो तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उनकी बातें हम कर सकते हैं। क्या करते हैं अमीर लोग, अमीर लोग समय खरीदते हैं दोस्तों, है ना। और गरीब लोग समय बेचते हैं। तो हम 24 लीडर्स है दोस्तों इस पैनल पर उपस्थित। और
हमें क्या करना है दोस्तों, हमें समय खरीदना है, क्योंकि हमें बड़ा बनना है, हमें रईस बनना है, हमारे सपने हमें पूरे करने हैं। इसलिए हमें समय खरीदना है, हमें समय बेचना नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, अगर ये हम ध्यान में रखते हैं ना, तो सच में हम आने वाले फ्यूचर में करोड़पति बनने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, हमें जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पहचान वाले हैं, उन्हें हमें बताना है। क्योंकि देखिए, अगर हम अकेले सक्सेस होते हैं तो उसमें मजा नहीं रहती दोस्तों। अगर हमारे साथ में जो भी हमारे परिचित लोग रहते हैं ना दोस्तों, अगर साथ साथ में सभी का अगर सपना पूरा होता है तो उसमें और मजा आता है। तो हमें क्या करना है, हमारे जो भी पहचान वाले लोग हैं, जो भी हमारे नियर डियर है, उनको सभी को, अगर हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई और उस अपॉर्चुनिटी से हमारे सपने साकार हो रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे नियर डियर को भी हमारे साथ में लेना है और उनके भी सपने साकार करना है। क्योंकि देखिए, दुनिया में अच्छी जो बातें रहती है वो तो एक बार समझने से समझ में नहीं आती है। तो ऐसे कुछ लीडर्स की क्वालिटी रहती है दोस्तों, कुछ बातें हम सभी को मालूम भी है, लेकिन कुछ बातों पर और प्रकाश हमें डालना है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में समय है। और सफ, सफलता समय लेती है। तो और लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे सामने आज बहुत जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी आ रही है, कि जिन्होंने साबित कर दिया कि जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी अनुभव नहीं था दोस्तों, लेकिन उन्होंने खुद को बदल लिया दोस्तों, और एक नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। ऐसे ग्रेट सक्सेस माननीय वंदना जी बरबड़े मैम को मैं आपके हमारे सामने पेश करने जा रहा हूं। तो सभी के डिजिटल क्लैपिंग में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी माननीय वंदना जी मैम, हम पुणे महाराष्ट्र से। मैम आप आइए और हमें आपका जो भी अनुभव रहा नेटवर्क मार्केटिंग का, और जो भी आपने खुद में जो भी लीडर्स के क्या गुण होते हैं वो साबित कर दिया है, तो वही एक्सपीरियंस हमारे सामने बताइए। तो आपका वेलकम है मैम, वंदना जी बरबड़े मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी, माई सेल्फ वंदना गुलाबर बड़े, मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हूँ। और अभी अभी सर ने आपको बताया है कि आज लीडरशिप क्वालिटी के बारे में मैं थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो कहती हूँ साथियों, मैं कोई बड़ी लीडर नहीं हूँ। मैं भी आपके जैसी हूँ, आप सभी मेरे से बड़े हो। फिर भी थोड़ा थोड़ी सीखने की कोशिश कर रही हूँ, सीखने की मुझे इच्छा रहती है हमेशा। इसलिए आज भी मैं लीडरशिप क्वालिटी खुद सीख रही हूँ और सीखते सीखते आपको बता रही हूँ। तो आप सभी समझ सकते हो, आप सभी समझदार साथी हो। तो मेरे से जो भी गलती हो जाएगी बताने के टाइम, तो आप समझ सकते हो, आप मेरी बातों को समझ लेना। तो चलो, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे जो इस जूम पैनल के क्रिएटर है, रचिता है, ऐसे हमारे योगेश जी पालुदे सर, आदरणीय हमारे रवि जी सातो सर, और हमारे होस्ट प्रशांत जी सातो सर, इन तीनों का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप हो तो हम है साथियों। तो चलो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए हम अभी पीपीटी की तरफ ही जाएंगे, और लीडरशिप की क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटी एक लीडर में होनी चाहिए, ये हम जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं।
सर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आने के बाद थोड़ा। यस मैम, यस। तो चलो साथियों, स्क्रीन विजिबल हो गई है। कंटिन्यू कीजिए मैम। थैंक यू सो मच सर। तो साथियों, आप देख सकते हो कि लीडरशिप क्वालिटी में क्या क्या, बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी में क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में मैं आज थोड़ी सी जानकारी देने वाली हूँ। उसके पहले मैं आपको एक 4 लाइन से मेरी प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ। देखो, बहुत ही सुंदर वाक्य है, सच में इसको नोट करने जैसा है। देखो, सुनाती हूँ। समय को समझना समझदारी है, पर समय पर समझना जिम्मेदारी है। यस साथियों, समय आता जरूर है। जब जो समय आता है हम समझते हैं, तो हम सच में समझदार हैं। पर वो आने के बाद भी हमें उसमें क्या करना है, जो अभी हमारे साथ सामने एक कंसेप्ट भी आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन ऐसा आ रहा है, वो करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इतना ही कहना चाहूंगी। तो चलो अभी जानते हैं आगे, बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बेस्ट लीडर की क्वालिटी होती बर्निंग डिजायर। यस साथियों, एक बेस्ट लीडर में होनी चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति। आप समझ सकते हो, जिस भी लीडर में दृढ़ इच्छा शक्ति है उसे हम बेस्ट लीडर कह सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि एक बेस्ट लीडर कैसा होता है। तो एक स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ आपको कि देखो, एक व्यक्ति एक महाराज यानी पंडित के पास गया और उसने उनसे पूछा कि मुझे सफल होने का कोई रास्ता बताइए। मैं सफल कैसे हो सकता हूँ, मुझे सफल होना है, इसका मुझे रास्ता बताइए महाराज। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, कल सुबह आप ना एक तालाब के पास आ जाओ, मैं भी वहां आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सफल होने का रास्ता क्या है। तो दूसरे दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति उस पंडित के पास चला गया और फिर उन्हें कहने लगा कि बताओ मुझे वो सफल होने का कौन सा रास्ता है। तो पंडित जी ने कहा चलो पहले तालाब में जाते, थोड़ा सा स्नान वगैरह करके आते, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे दोनों स्नान करने के लिए तालाब में उतरे, तो उसी समय पंडित जी ऊपर आ गए और पंडित जी ने अपने शिष्य को कहा कि जो व्यक्ति है ना, उसका सिर पूरा पानी में दबा दो। तो उनके शिष्य ने वैसे ही किया जैसे पंडित जी ने कहा। उन्होंने उसका सिर पूरा पानी में दबा दिया। दबाने के बाद इतने देर तक दबा के रखा कि वो जब तक उसका शरीर थोड़ा काला पीला नीलाने पड़ जाता, तब तक उसको दबा के रखा। फिर पंडित जी ने देखा कि अरे अभी ये इसकी जान भी जा सकती है। तो उन्होंने शिष्य को आदेश दिया कि उसको छोड़ दो, ऊपर लेके आओ। फिर वो शिष्य उसको ऊपर लेके आ गए। वो व्यक्ति बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में। उसने वो पंडित जी से कहा, मैंने तो आपको सफल होने का रास्ता पूछा और आपने ये क्या किया, आप तो मुझे मार ही देते। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, मेरे ऊपर आपको गुस्सा है, गुस्सा करना है तो कर लो, कोई बात नहीं है, पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का मुझे जवाब दे दो। तो उसने कहा कि पंडित जी ने उनसे सवाल किया कि जब आप पानी में आपका सिर पूरा दबा हुआ था, तो आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे थे, आप क्या क्या सोच रहे थे, आपको किस चीज की ज्यादा आवश्यकता थी। तो उसने कहा विचार विचार कुछ नहीं आ रहे थे मेरे मन में, मैं तो बस तड़प रहा था कि सांस लेने के लिए, मैं सांस कैसे ले सकता हूँ, मैं तो इसी बात के लिए तड़प रहा था। तो पंडित जी ने कहा बिल्कुल सही, आपके मन में बिल्कुल कुछ भी विचार नहीं आए, आपके मन में खाली एक ही विचार आया कि मुझे सांस लेना है। वो 15-20 मिनट तक खाली सांस लेने के लिए तड़पता रहा पानी में। तो इसी तरह जो अंदर से आपको सांस लेने की तड़प थी, इसी तरह हमारा बिजनेस करने की भी हमें तड़प होनी चाहिए। और जब तक ये तड़प अंदर से जैसे होगी नहीं, तब तक हम बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है साथियों, कि अगर हमें सच में सफलता पानी है, तो जैसे हमें सांस लेने के लिए जैसे हम तड़पते हैं, वैसे ही तड़प हमारे बिजनेस के प्रति हमें होनी चाहिए। यस, मैं जो कर रहा हूँ वो पूरी ईमानदारी से करूंगा, पूरी हॉनेस्ट की तरह करूंगा। तो यही होता है सफलता पाने का सही रास्ता, यही होती बर्निंग डिजायर, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे और बदलने के लिए तैयार रहे।
हाँ साथियों, ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि सच में हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं क्या? तो नहीं रहते साथियों। और जब तक हम सीखने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे, तो सिंपल सी बात है, तब तक अर्निंग नहीं होने वाली है। इसलिए हमेशा हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भी बात मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। देखो, हम सभी ने उनका नाम सुना है। एक उनका नाम है कि तेज सिंह नार्गे। एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी में था। तो देखो, वो जो भी यात्री माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए आते थे, तो उनका सामान ऊपर लेके जाना, नीचे लेके आने आने का वो काम करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसने खुद के मन में ही सोचा कि क्यों ना मैं भी सीखूं, मैं भी चढ़ूं, मैं भी माउंट एवरेस्ट चढ़कर अपना नाम कमा लूं। उसको सीखना था, उसको वहां चढ़ना था, उसकी जीत थी कि मैं भी चढ़ सकता हूँ। तो खाली सामान लेने आने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं भी ये काम करूंगा। तो उसकी स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो तेज सिंह नार्गी ने क्या किया, 1935 में उसने शुरुआत की माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। तो लगातार हर बार वो जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता था और उतरता था, हर बार असफल होता था, हर बार। ऐसे 18 बार वो असफल हुआ। तो उसने सोचा कि जब भी वो नीचे उतरता था, वो माउंट एवरेस्ट की तरफ देखता था और कहता था कि तू तू बदल नहीं सकता है। क्योंकि वो तो जैसे उसमें नहीं, वो तो बढ़ नहीं सकता है, तू तो बढ़ नहीं सकता है, पर मैं एक इंसान हूँ, मैं बदल भी सकता हूँ और सीख भी सकता हूँ, और एक दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ भी सकता हूँ। तो देखो साथी, उसकी सीखने की तैयारी थी, उसकी बदलने की तैयारी थी। यस, मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही चढ़ना है। तो उसने क्या किया, लगातार परिश्रम किया। और आप सभी को पता है कि 1953 में वो माउंट एवरेस्ट चढ़ा और सफल हो गया। आज भी इतिहास में उसका नाम लिया जाता है। तो ये होता है कि सीखने की जिद हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। जब तक हम सीखेंगे नहीं साथियों, तब तक हम यहाँ टिकेंगे नहीं। और एक नेटवर्क मार्केटिंग में को फील्ड कौन सा भी रहने दो साथियों, पर जहाँ हम सीखेंगे वही हम कामयाब होंगे और सफल हो सकते हैं। तो इसीलिए कहना चाहती हूँ कि देखो, हमें बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर बनना है तो हमें टाइप ऑफ नॉलेज लेना पड़ता है। हमें बेस्ट से बेस्ट सीए बनना है तो हमें टाइप टाइप ऑफ नॉलेज लेना पड़ता है। उसी तरह हमें बेस्ट लीडर बनना है तो हमें भी सीखने की जरूरत है। हमें भी हमेशा बदलते रहना चाहिए। नए नए जो टेक्निक आती है, उसको सीखते रहना चाहिए। तो यही होती है एक बेस्ट लीडर की पहचान। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और अब और बेस्ट लीडर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? तो सबसे मेन क्वालिटी है बी हॉनेस्ट। हाँ साथियों, यानी ईमानदारी। ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वालिटी एक बेस्ट लीडर में होती है। देखो, ईमानदारी का मतलब मैं आपको बताती हूँ। ईमानदारी का मतलब होता है, आप जब भी सही काम करते हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा। यानी देखो साथियों, आप तब भी सही काम करते हो जब आपको कोई नहीं देख रहा है। सही काम हम कब करते हैं साथियों? किसी के सामने तो हम सही काम कर लेते, पर सच बोलो, पीछे हम सही काम करते हैं क्या? तो नहीं। तो ये बेस्ट लीडर की क्वालिटी नहीं होती है। बेस्ट लीडर की क्वालिटी होती है, जब हमें कोई देख भी नहीं रहा हो तब भी हम ईमानदारी से हमारा वर्क करते रहेंगे। तो ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी, यानी ऑनेस्ट, यानी ईमानदारी। हमने बहुत से कॉन्सेप्ट में काम किया है, बहुत से सिस्टम में काम किया है, और बहुत सी टीम खाली इसी एक कारण की वजह से टूटी है साथियों, हमने देखा है। क्योंकि जो लीडर रहता है जो लीडर रहता है वो ईमानदारी के साथ काम नहीं करता है। और जब टीम टूट जाती है, तो फिर पछताता है। तो यही काम हमें नहीं करना है साथियों, हमें हमारे टीम के साथ काम करना है, हमारे टीम के साथ गोल अचीव करने हैं, हमारे टीम के साथ ही वर्क करना है। हमें भी सफल होना है और हमारे टीम को भी यहाँ से सफल बनाना है। तो हॉनेस्ट इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लीडरशिप क्वालिटी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या होता है? और करेज, ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, सबसे मेन क्वालिटी है साथियों ये भी। अगर हमारे खुद में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, हम हमारे इसमें साहस नहीं है, तो हमें खुद को लीडर कहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ साथियों, हमें कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, और हमारे साथियों को भी कॉन्फिडेंस के साथ इस
सिस्टम में लाना है। यही होती है एक लीडरशिप की क्वालिटी। जिस लीडर में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो खुद नहीं सीखता है, तो वो लीड नहीं कर सकता है अपनी टीम को। तो हाँ साथियों, पहले सीखना है, खुद को कॉन्फिडेंस लेवल इतनी बढ़ानी है कि हम हमारे टीम को सिखा सकेंगे। साहस इतना बढ़ाना है कि हम जो चढ़ उतार आते हैं जिंदगी में, उस वहां से भी हम हमारे टीम को और खुद को भी उबार सके। यही होता है आत्मविश्वास, यही होता है साहस। और कॉन्फिडेंस क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगी कि जैसे गाड़ी के चक्के के अंदर जो हवा होती है वही होता है कॉन्फिडेंस। जैसे बिना हवा की गाड़ी नहीं चल सकती है, तो उसी तरह बिना कॉन्फिडेंस का लीडर काम नहीं कर सकता है। इसीलिए लीडर के अंदर ये क्वालिटी होना बेहद जरूरी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद होता है लीडर कैसा होना चाहिए। लीडर ओपन माइंडेड, यानी खुला विचारे वाला होना चाहिए। जिनके विचार खुले, ऐसे लीडर होना चाहिए। जो भी हमारे कंसेप्ट में या हमारे सिस्टम में जो जो नए अपग्रेड हो रहे हैं, उसके बारे में अगर उसको जानकारी हो, तो वो जानकारी पूरी खुले दिल से हमारे टीम को भी उससे देनी चाहिए। ये होते खुले विचारे वाले लीडर। नहीं तो क्या होता है साथियों, कुछ नया आता है तो खुद ही अपने सेल्फ स्वार्थ के लिए खुद में ही रखते हैं, अपने टीम को नहीं बताते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। पूरे खुले दिल से हमारे टीम को भी ये बातें बतानी चाहिए। और खुले विचारों का मतलब ये होता है साथियों कि हमेशा नई टेक्नोलॉजी को सीखते रहना है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे टीम को बताते रहना है, और उन हमारे टीम को उसके बारे में इंस्पायर करते रहना है। यही होते हैं खुले माइंडेड लीडरशिप क्वालिटी का गुण। तो आप समझ सकते हो, यानी कि बिगिनिंग ओपन माइंडेड इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द लीडरशिप। यानी खुला विचार ही हमारे टीम को आगे ले सकता है, और हम भी आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ से सफल हो सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन बात होती है विजन। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। विजन यानी क्या साथियों, दूर की सोच। हाँ, हमें दूर की सोच रखनी चाहिए। जो भी हमारे कंसेप्ट में नया नया कुछ आता है, या जो नए लोग आते हैं जिनके साथ जो हमारे साथ जुड़ते हैं, यानी हमें दूर का सोचना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए और सीखने के लिए। पॉजिटिव विजन के साथ हमें हमारे लीडरशिप क्वालिटी को बेटर बनाना चाहिए। देखो एक विजन क्या होता है साथियों, जैसे कोई कोई लीडर रहते हैं, एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगी। यानी देखो हम कितने जैसे बहुत व्यंजन बनाते हैं, यानी स्वादिष्ट पदार्थ बनाते हैं, पर उसमें अगर हम नमक ही नहीं डालेंगे, तो देखो उसका स्वाद बढ़ेगा क्या? तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। उसी तरह हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, विजन के साथ दूर की सोच हमारे पास होनी चाहिए। और जिस लीडर में ये क्वालिटी नहीं है, जैसे समझाने की, दूर का सोचने की, तो उन्हें हम सच में लीडर लीडर नहीं कह सकते हैं। तो ये क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। ये क्वालिटी भी हमें होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी क्या होता है, जवाबदेही। यानी देखो साथियों, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगी कि इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया है। उनकी एक किताब आत्मकथा है उनकी, अग्नि उड़ान, उसमें मैंने पढ़ा था कि सच में कि क्या होती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी अपने अपने जो टीम है उसके प्रति ईमानदार रहना। हमारी जो टीम है साथियों, उसके प्रति हमें हमेशा तैयार रहना होता है। और जो भी हमारे से गलती होती है वो खाली टीम के ऊपर न डालना, ये होती है अकाउंटेबिलिटी। नहीं तो देखो हमारे से जो गलती होती है हम तुरंत अपने टीम के ऊपर डाल देते हैं, पर ये गलत बात है। तो एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगी। जैसे हमने इसरो की मिसाइल के बारे में सुना है। इसरो की मिसाइल जब उनका मिशन चल रहा था, तो वो असफल हो रहा था। उसमें सतीश धवन एक ऐसे लीडर थे, उनके ऊपर वो लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, वो पूरे टीम की। वो टीम संभाल रहे थे सतीश धवन, और वो मिशन लगातार असफल होते जा रहा था। तो सतीश धवन आगे आकर उन्होंने क्या किया, अपने पूरी टीम की जिम्मेदारी संभाली, और उन्होंने कहा कि इस असफल होने के हम जो हो रहे हैं असफल, तो उसके असफलता की जिम्मेदारी पूरी उन्होंने अपने कंधे पर उठा ली। और देखो उसके बाद क्या हुआ साथियों, ये मिशन जब सफल हुआ, तो उसका श्रेय
खाली खुद सतीश धवन जी ने अपने ऊपर न लेते हुए अपने पूरे टीम को, उसका श्रेय अपने पूरे टीम को दिया कि यस, हम जो इजराइल की मिशन से सफल हुई है उसका श्रेय अपने पूरे टीम को दिया। ये होती अकाउंटेबिलिटी। यानी देखो साथियों, अपने टीम के साथ जब हम सफल होते हैं तो सफलता का श्रेय पूरा अपने आप ले लेते हैं, पर ये गलत बात है। अपने सफलता का श्रेय हमारे टीम को भी दीजिए और टीम के साथ जुड़े रहिए, यही होती है अकाउंटेबिलिटी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और खास मेन बात होती है इसमें ट्रांसपेरेंसी, ये भी एक क्वालिटी है लीडरशिप की। ट्रांसपेरेंसी यानी क्या साथियों? पारदर्शिता। यस, देखो साथियों, हमें कंसेप्ट तो ट्रांसपेरेंट मिलता है, हमने बहुत सारे कंसेप्ट में काम किया है। आप लोग समझदार हो, आपने बहुत सारे कंसेप्ट में काम किया है। अभी जो कंसेप्ट में हम पहले शुरू में काम करते थे वो एक ट्रांसपेरेंट ऐसा कंसेप्ट था, हमने देखा है। पर सच पूछो, अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो, वहां के लीडर सच में ट्रांसपेरेंट है क्या? तो नहीं साथियों, कंसेप्ट तो हमें ट्रांसपेरेंट मिला था, पर हमारे लीडर भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। वो कैसे? जो भी कंसेप्ट आता है साथियों, उसके बारे में पूरी जानकारी उनको होती, तो वही जानकारी अपनी टीम को भी उन्होंने देनी चाहिए। पर कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ अपनी जेबें भरने के लिए, हाँ साथियों, अपनी कुछ जेबें भरने के लिए कुछ लीडर वहाँ यानी अपारदर्शिता दिखाते हैं, यानी पारदर्शक नहीं रहते हैं। तो यही हमें नहीं करना है साथियों। जो ट्रांसफर बिजनेस हमें मिला है उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमें सफल होने से यहाँ से कोई नहीं रोक सकता है। और आज जो भी बिजनेस हमारे साथ आने वाला है साथियों, जो भी कंसेप्ट हमें लॉन्च होने वाला है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, और वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ही हम यहाँ लगातार मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो एक दिन हम जरूर सफल होने वाले हैं साथियों। तो ये होती है लीडरशिप क्वालिटी के गुण। तो आप समझ सकते हो साथियों, बहुत ऐसे गुण है लीडरशिप क्वालिटी के। मैं आपको अभी समय इतना नहीं साथियों हमारे साथ, क्योंकि समय की भी पाबंदी है, समय के अंदर हमें मीटिंग खत्म करनी होती है। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती है जो लीडरशिप से जुड़ी होती है। तो हमें यही सीखना है कि कौन कौन सी लीडरशिप की क्वालिटी है। और वो क्वालिटी खाली सीखना नहीं है साथियों, तो खुद पर इम्प्लीमेंट करना है। जब तक हम वो क्वालिटीज हमारे खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम एक बेस्ट लीडर नहीं बन सकते। एक बेस्ट लीडर बनने के लिए हमें वो बातें खुद पर इम्प्लीमेंट करनी होगी साथियों, तभी हमारी टीम हमारे साथ रहेगी। और जब हमारी टीम हमारे साथ रहेगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एकता में ही वो शक्ति है जो हमें जोड़े रखती है। हमें बचपन में ही हमारे स्कूलों में भी सिखाया गया है, जैसे एकता, मिलजुल के काम करो, मिलजुल के हम अगर हम काम करेंगे तो वही सफलता हमें मिलने वाली है। तो लीडरशिप का सबसे मेन इंपॉर्टेंट गुण होता है कि एकता, हमें टीम के साथ एक होके काम करना है साथियों, तब जाके हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, इतने टाइम तक आपने मुझे सुना। मैं पहली बार पार्टी के बारे में बोल रही थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, तो रियली सॉरी। पर चलो साथियों, इतनी देर तक आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। धन्यवाद 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 मैम। तो दोस्तों मैम ने हमें बताया कि एक लीडर जो अपने टीम को लीड करता है उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और दोस्तों देखिए, आज दुनिया में जो भी अमीर है या जिनका भी आज नाम है, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, अपना नेटवर्क बनाया और अपने नेटवर्क के साथ में अच्छे संबंध रख के उनके और उनका और अपना खुद का उन्होंने सफलता पाई दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अभी वक्त बहुत हो चुका है। तो मैम, आपने जो भी आज बातें बताई, सच में आपका दिल से धन्यवाद 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 अदा करता हूँ। और दोस्तों, मीटिंग के वाइंड अप के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ ग्रेट हमारे डायनामिक पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर माननीय योगित जी पालोदे सर। सर आप आइए और आपकी वाणी से मीटिंग की वाइंड अप कीजिए। योगित जी पालोदे सर, हम संभाजी नगर से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। मनपूर्वक धन्यवाद है आपका। वैसे तो वाइंड अप आप ही को करना था, लेकिन हो प्रॉपर रेंज में है हम। और आदरणीय वंदना जी ने लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में आज जो बताया है, जो बातें हम सबको नए सिरे से सीखने को मिली है,
यकीनन काबिल तारीफ आज का प्रेजेंटेशन उनका रहा है। और खुशखबरी आदरणीय रवि जी सातव सर ने आपको कल दी थी। तो साथियों, यकीनन काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और वंदना जी द्वारा सही टाइम पर लीडरशिप क्वालिटीज हम सबको फिर से नए सिरे से बताई गई है। क्योंकि साथियों, इतना शानदार प्रोग्राम हम सबके बीच हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आ रहा है। और हम उस प्रोग्राम को अगर पूरी तरीके से जानना और समझना चाहते हैं तो लीडरशिप क्वालिटीज को एक बार रिमाइंड करना बहुत जरूरी था। और बड़े ही खूबी से आज हमारे सामने प्रस्तुत की है वंदना जी। साथियों, आरंभ 24 के माध्यम से ना हमारा ये मंच, आपका मंच, और यही मंच है जो अनेक दिग्गज लीडर बना रहा है। वंदना जी है, कविता जी है, प्रशांत सर है, टेक्निकल एक्सपर्ट राजेंद्र जी है, और मंच पर उपस्थित बहुत सारे लीडर्स, फील्ड पर काम करने का मादा रखने वाले आत्मलिंग जी काजड़े सर है, धनराज जी है। ये सभी साथी चेहरा होने वाले हैं हमारे आने वाले प्रोग्राम का। अरे साथियों, फाउंडर मेंबर के रूप में आपको दुनिया पहचानेगी। आपके इनकम को देखकर लोग आएंगे, आपको सुनकर लोग आएंगे। और यही वो आश्वासक चेहरे बने और बन रहे हैं और बन गए हैं। कृतज्ञता के माध्यम से मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ दिल से कि आप ही है वो जो एक अपना अपना अनोखा बिजनेस मॉडल और इनकम देखकर आगे जाएगी। मेरे साथियों, आज वंदना जी द्वारा जो लीडरशिप क्वालिटीज हमें बताई गई है उसके रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। आप अवश्य सुने और बस तैयार रहिए आपके खुद के वॉलेट से और अपने डियर और डियर के वॉलेट से, क्योंकि कोई भी साथी छूटा तो अर्थ चक्र टूटा, पता है हमें। लेकिन साथियों, अगर हम सही मायने में अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं, उनका भी उत्कर्ष आपके साथ हो, ऐसा आपको लगता है तो ज्यादा नहीं, कम से कम आप चाहे 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट से आ जाइए। क्योंकि उसके बाद तो कोई अपने जेब से स्लॉट नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा कोई साथी ना हो जो पहले दिन आपके साथ मिनिमम $50 से 50 स्मार्ट से ना आए। कर दीजिए सबके वॉलेट तैयार। इंडियन रुपीस की बात करें तो 5,000 में जितने आते हैं ले लीजिए, आप एक ही वॉलेट में रहने वाले हैं। और कर दीजिए धमाका पहले ही दिन। साथियों, जल्द ही गुड न्यूज आपके बीच में होगी। बस बने रहना है और लगे रहना है, लगन से लगातार कांटेक्ट में रहना है आप सभी के। और हमारे भी तो धन्यवाद है। वाइंड अप का मौका दिया मुझे आदरणीय शांति सातव सर। धन्यवाद है आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। और धन्यवाद है आज की ग्रेट ट्रेनर वंदना जी। और मंच पर उपस्थित सभी के सभी फाउंडर मेंबर साथियों, अच्छे दिन आने वाले हैं। आप सबने सुना, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। आपने जो भी मार्गदर्शन किया इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, लगे रहो लगातार लगन से, ये हमें करना है। और जल्दी गुड न्यूज हमारे बीच में आने वाली है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम कल सवेरे इसी लिंक से, इसी टाइम पर। और धन्यवाद करता हूं मैं वंदना जी मैम का, माननीय योगी जी पालोदे सर, रवि जी सातो सर, और आप सभी फाउंडर मेंबर का। तो सॉरी दोस्तों, कॉल आया था। सॉरी दोस्तों। तो हमें लगातार लगन से रहना है दोस्तों। तो मिलते हैं सेम लिंक से, सेम टाइम पर। तब तक के लिए सभी को शुभ दिन, सभी का दिन मंगलमय हो, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। और दोस्तों, मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।